हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद एके पर। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है इतिहास, और इतिहास से जो टॉपिक हमने लिया है उसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो दोस्तों की आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता और उसकी संस्कृति के बारे में, और जानेंगे वहाँ से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को उनसे संबंधित जीवन चित्रण के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करिएगा। और दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा हम चैनल से लोग जुड़िएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करें आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज का टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ने से पहले हम ले लेते हैं उसका एक छोटा सा परिचय। दोस्तों, मैं आपको बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में फैली है। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की 4 प्रारंभिक सभ्यताओं, मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता, मिस्र सभ्यता और चीनी सभ्यताओं में से एक है। तो दोस्तों, आइए शुरू करें आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको एक चित्र दिखाते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के एक स्थल का। देख लीजिए किस तरह से खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को प्राप्त किया गया है। तो दोस्तों, आइए शुरू करें आज के तथ्यों को। आज का पहला पॉइंट है, यह सभ्यता कांस्य युग यानी ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत आता है। दोस्तों, आपको हित में होगा कि आप कॉपी और पेन को लेकर बैठ जाएं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा पॉइंट है, सभ्यता का विस्तार पश्चिम में बलूचिस्तान तक, पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश तक, दक्षिण में दाइमाबार महाराष्ट्र तक और उत्तर में मंदा जम्मू कश्मीर तक था। तीसरा पॉइंट है, इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था। दोस्तों, नोट करिएगा, इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। चौथा पॉइंट है, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर ही दयाराम साहनी की देखरेख में खुदाई के माध्यम से इस सभ्यता की खोज की गई थी। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है हड़प्पा सभ्यता के कुछ नगर स्थल। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है, रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना थी। इस सभ्यता के दौरान शहरों को 2 भागों, दुर्ग शासक व अधिकृत और निचले शहर आम लोगों का निवास में विभाजित किया गया था। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है, ये फोटो, इससे आपको पता चल जाता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर योजना किस प्रकार की थी। दोस्तों, अगले बढ़ते अपने अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, धौलावीरा इस सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, नोट करिएगा कि धौलावीरा इस सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पॉइंट नंबर 8, चन्हूदरो एकमात्र ऐसा स्थान है जहां दुर्ग नहीं है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, चन्हूदरो एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर दुर्ग नहीं पाए गए हैं। दोस्तों, ये है धौलावीरा से प्राप्त एक स्थल, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, इस सभ्यता में नगर योजना ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। इस सभ्यता के लोग भवन निर्माण के लिए पके हुए ईंटों का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा नालियों का उत्तम प्रबंध, किला दुर्ग और लोहे के औजारों की अनुपस्थिति में इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं ग्रिड प्रणाली। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली का प्रयोग किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर एक सुंदर चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था, जिसे ग्रीक भाषा में सिंडम कहा जाता है, और यह सिंध से प्राप्त हुआ था। दोस्तों, नोट कर लीजिएगा कि सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया गया था, जिसे ग्रीक भाषा में सिंडम कहा जाता है, और यह सिंध प्रांत से प्राप्त हुआ था। दोस्तों, बढ़ते अपने अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बड़े पैमाने पर गेहूं और जौ का उत्पादन करते थे। उनके द्वारा उगाए जाने वाले अन्य खाद्य फसल दाल, धान, कपास, खजूर, खरबूजे, मटर, तिल और सरसों थे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, खेती करने वाले कुछ स्थलों के चित्र और सिंचाई करने के लिए कुओं के कुछ प्रतिबिंब, और ये हैं अब आपकी स्क्रीन पर खेती करने के लिए कुछ औजार जो कि सिंधु सभ्यता में प्रयोग किए जाते थे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट नंबर 12, इस काल में ज्ञात पशुओं में बैल, भेड़, भैंस, बकरी, सूअर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, गधा और ऊंट प्रमुख थे। पॉइंट नंबर 13, इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण पशु बिना कुबड़ वाले बैल या एक सींग वाला गैंडा था। तो दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं, यही है बिना कुबड़ वाला बैल यानी कि एक सींग वाला गैंडा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से एक मुहर पर बना हुआ पाया गया है, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है, इस सभ्यता के दौरान बाह्य और आंतरिक व्यापार विकसित व्यवस्था में था, लेकिन भुगतान वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। पॉइंट नंबर 15, इस सभ्यता के लोगों ने स्वतः ही वजन और माप की प्रणाली विकसित की थी, जो कि 16 के अनुपात में थी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस सभ्यता के लोगों ने स्वतः ही वजन और माप प्रणाली की विकसित की थी, जो कि 16 के अनुपात में थी। पॉइंट नंबर 15 को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 16, शवों को दफनाने या जलाने का काम उत्तर से दक्षिण दिशा में किया जाता था। दोस्तों हम आपको दिखाते हैं, एक तस्वीर है, आपको पहले बाएं साइड में मिलेगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से माप तैल के लिए वहां पर प्रयोग किए जाते थे बाट, जिनके चित्र आप देख सकते हैं। और दूसरी पॉइंट आपकी स्क्रीन पर, दाहिने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से लाशों को यानी कि शवों को उत्तर और दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 17, हड़प्पा संस्कृति की सबसे कलात्मक कृति शैल खड़ी की मुहरें हैं। हड़प्पा कालीन लिपि की चित्रात्मक थी, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि में पहली पंक्ति दाएं से बाएं ओर तथा दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। दोस्तों नोट करिएगा, पहली पंक्ति दाएं से बाएं ओर और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। इस शैली को सर्प लेखन भी कहा जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हड़प्पा कालीन प्राप्त कुछ मोहरों को, शैल खड़ी की मोहरों को जो कि वहाँ से प्राप्त हुई है, उसका एक जीवंत चित्रण, जिससे कि आपके दिमाग में ये पॉइंट बिल्कुल पूरी तरह से बैठ जाए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से स्वास्तिक के निशान भी मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में खुदाई से स्वास्तिक के निशान भी मिले हैं। पॉइंट नंबर 19, मूर्तियों के माध्यम से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान देवी माँ यानी कि मातृ देवी या शक्ति की पूजा होती थी। इसके अलावा योनि यानी महिला यौन अंग के पूजा के सबूत भी मिले हैं। तो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं, अब आप अपनी स्क्रीन पर बाएं साइड में देख सकते हैं स्वास्तिक का निशान, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से खुदाई में प्राप्त हुआ है। और दाहिने साइड में आप देख सकते हैं मातृ देवी के एक चित्र, जिसमें इस मूर्ति का दाहिना हाथ टूटा हुआ है। दोस्तों आप बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 20 है, इस काल के प्रमुख देवता पशुपति महादेव अर्थात पशुओं के भगवान आदि शिव थे, जिनकी आकृति खुदाई से प्राप्त एक मुहर पर मिली है। इस आकृति में एक पुरुष योग मुद्रा में बैठे हुए हैं और 4 जानवर हाथी, बाघ, गैंडा और भैंस से घिरे हुए हैं। इसके अलावा उनके पैरों के पास 2 हिरण खड़े हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान शिवलिंग की पूजा भी व्यापक रूप से होती थी। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं पशुपति महादेव का एक जीवंत चित्रण। दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पशुपति महादेव का एक जीवन चित्रण, जो कि खुदाई से प्राप्त हुआ है, जिसमें कि 4 जानवर हैं और पैरों के नीचे 2 हिरण भी बैठे हुए हैं। ये भी एक प्राप्त पशुपति महादेव का चित्र है, जिसमें आप देख सकते हैं इनके आसपास में योग मुद्रा में बैठा हुआ एक व्यक्ति है, जिसके आसपास 4 जानवर हैं और यहाँ पैरों के पास 2 हिरणों के भी निशान हैं, जो कि आप हमारी इस फोटो में मैं नहीं दिखा सका हूँ, आपको आगे ही दिखा दूंगा। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है, इस काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कताई, बुनाई एवं नाव बनाना, सोने के आभूषण बनाना तथा मिट्टी के बर्तन बनाना और मोहरे बनाना था। पॉइंट नंबर 22 है, सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ मिट्टी के दिए भी प्राप्त हुए हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि वहाँ के लोग दिवाली भी मनाते रहे होंगे। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको उस सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों को। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता से में बने हुए मिट्टी के कुछ बर्तन। और अगली स्क्रीन पर है कि आप जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता से कुछ मिट्टी के दिए भी प्राप्त हुए हैं, जिससे प्राप्त होता है कि पता चलता है कि उस सभ्यता के लोग दिवाली को भी मनाते थे। तो दोस्तों इस जीवन चित्रण के माध्यम से आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब वक्त है आज के सवाल का। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने वीडियो के लास्ट में आपसे पूछता हूं कुछ सवाल, जिनके जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देते हैं। तो दोस्तों आइए देखें आज के सवाल। आज का पहला सवाल है, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? क्या आप आगे भी इस तरह की वीडियो चाहते हैं? दोस्तों अगर आप इस तरह की वीडियो आगे भी चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट, जितना ज़्यादा आपको सपोर्ट होगा उतना ही शानदार नेक्स्ट वीडियो हम आपको लाएंगे। दोस्तों अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन पशुओं से परिचित थे? लिखिए। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन पशुओं से परिचित थे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो और आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त, जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।